Okay, ji, dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss about pollination, unit number 1, the life cycle of plant, page number 9 and page number 10. It is very important phenomena in the life cycle of plant because it is responsible for the transfer of pollen from anther to stigma. So it is very important. We will see its diagram also, but firstly mark the definition. The whole para is the definition of pollination. Pollination is the transfer of pollen grains from male part of a flower anther to the female part of a flower stigma of the same species. Same species के दरमियान जो transfer है, that is called pollination. Pollen grains contain the male reproductive parts. Pollen grains can be carried from anther to stigma by winged animals such as mammals, birds and insects. यानी पोलन्स के ट्रांसफ़र के रिस्पॉन्सिबल जो है वो विंड भी हो सकती है, एनिमल भी हो सकते हैं, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ट्रांसफ़र होने को ही क्या कॉल करते हैं, पोलिनेशन कॉल करते हैं. तो आपने ये जो पैराग्राफ कंप्लीट है इसको याद भी करना है, लर्न भी करना है. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोलिनेशन. एंड यू आर सीइंग 3 पिक्चर. In the first picture, bee is entering in the flower. An insect visits flower for its sweet nectar. The flower attracts the insect with its colorful petals or pleasant scent. तो फ्लावर्स के पेटल्स के कलर जो हैं वो भी अट्रैक्टिव हैं. इसके अलावा सेंट है. इसके अलावा इसकी बेस में जो है वो नेक्टर्स मौजूद होते हैं. तो उसमें उन नेक्टर्स के लिए बी जो है वो मतलब फ्लावर के अंदर एंटर होगी तो एंथर्स जो हैं वो पोलन सैक्स इसकी बॉडी के साथ टच हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे. इन द सेकेंड पिक्चर यू आर सीइंग व्हेन द इंसेक्ट ट्राई टू ऑब्टेन द नेक्टर सम ऑफ द पोलन्स फ्रॉम द फ्लावर्स गेट स्टक ऑन टू द इंसेक्ट बॉडी. तो उसकी बॉडी के साथ अटैच हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स. और इसी तरह जब ये फ्लावर जब ये बी जो है वो किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएगा या उसी फ्लावर के सराउंडिंग में जो है वो मूव करेगा तो इंसेक्ट कवर्ड इन pollen visit another flower to obtain more nectar. The pollen on its body will then be transferred to the stigma of new flower. Pollination take place. So this phenomena is called pollination. The transfer of pollens from anther to stigma with the help of air, with the help of insect or any other source. There are 2 types of pollination. You are seeing part A, plant A and plant B. तो अगर प्लांट ए से प्लांट बी में इंसेक्ट्स जो हैं वो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करते हैं देन दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. यू आर सीइंग फ्रॉम सेम स्पीशीज़ हैं बट वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट एंड द अदर फ्लावर ऑफ सेकंड प्लांट. इनके दरमियान में जब पॉलिनेशन होगी देन दैट टाइप ऑफ अ पॉलिनेशन इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. बट अगर एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के दरमियान में पॉलिनेशन एग्जिस्ट होती है देन दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. तो यहाँ पर आपके सामने दोनों की डेफिनेशन अलहदा से मेंशन है. फर्स्ट पैरा में क्रॉस पॉलिनेशन है एंड द सेकंड पैरा इज़ दैट सेल्फ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन दैट हैपन्स बिटवीन फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. बट पॉलिनेशन दैट हैपन विद इन द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर विद इन द सेम प्लांट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. तो ये पॉलिनेशन की डेफिनेशन, फिर उसकी डिफरेंट जो है वो कैटेगरी हैं और उसके बाद जो है वो सेकंड क्रॉस पॉलिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट हेल्प्स प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी प्लांट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स. क्लियर? होप्स हो कि यहाँ तक जो है वो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ पॉलिनेशन. Pollination are further divided into cross pollination and self pollination. Pollination can be done by wind, insects, mammals, birds and other source. Okay.